सोचिए, फरवरी 2026 है। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में एक बहुत ही अहम मीटिंग चल रही है। पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री रणनीतिकार एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो जो उन्होंने खुद ही पैदा किया है। जी हाँ, जिस संगठन को उन्होंने सालों तक एक रणनीतिक हथियार की तरह पाला पोसा, आज वही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये ऐलान किया कि हम जंग शुरू कर रहे हैं, तो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स चौंक गए। आमतौर पर जब पाकिस्तान से ऐसी कोई घोषणा होती है तो उसका मतलब होता है भारत के खिलाफ कोई एक्शन। लेकिन इस बार दुश्मन कोई और था। जी, ये जंग थी अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी देश का सबसे बड़ा रणनीतिक मोहरा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए? ये कहानी है एक प्रॉक्सी वॉर की, जो पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो गई। इस पूरे कॉम्प्लेक्स रिश्ते को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 90 के दशक में। उस वक्त सोवियत संघ अफगानिस्तान से जा चुका था और पूरा देश गृह युद्ध में जल रहा था। इसी उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मौका नजर आया। देखिए, पाकिस्तान की सुरक्षा नीति का एक कोर आइडिया हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ रहा है। ये क्या है? मतलब एक ऐसा सिद्धांत जहां आप अपने पड़ोसी देश को एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब था कि अगर अफगानिस्तान में उनकी पसंद की सरकार हो, तो भारत के साथ युद्ध होने पर उन्हें अपनी सेना और बाकी चीजों को संभालने के लिए एक सुरक्षित पिछवाड़ा मिल जाएगा। और बस इसी प्लान को हकीकत में बदलने के लिए 1994 में आईएसआई ने मुल्ला उमर के एक छोटे से ग्रुप को चुना। पाकिस्तान ने उन्हें पैसा दिया, ट्रेनिंग दी और भारी मात्रा में हथियार दिए। पाकिस्तान के मदरसे वो लड़ाकों की भर्ती के सेंटर बन गए और नतीजा, सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का प्रॉक्सी पूरी तरह कामयाब हो गया था। लेकिन फिर 9/11 ने सब कुछ बदल दिया। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तो पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस गया और यहीं से उसने एक बेहद खतरनाक डबल गेम खेलना शुरू किया। एक ऐसा खेल जो अगले 2 दशकों तक चला। अब ये स्लाइड देखिए, ये डबल गेम कितना साफ है। दुनिया के सामने पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था। इसके लिए उसे अरबों डॉलर की मदद भी मिली। लेकिन पर्दे के पीछे वही आईएसआई अफगान तालिबान के नेताओं को अपने यहाँ पनाह दे रही थी, उनका इलाज करा रही थी और उन्हें हथियार भी दे रही थी, ताकि वो अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ते रहें। और जब 2021 में अमेरिकी सेना वापस गई और तालिबान ने काबुल पर फिर से कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान में तो जैसे जश्न का माहौल था। उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान का ये बयान देखिए, ये दिखाता है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट इसे अपनी बहुत बड़ी जीत मान रही थी। उन्हें लगा, चलो भाई, हमारा मोहल्ला एक बार फिर तख्त पर बैठ गया है। लेकिन इस जीत के जश्न में एक बहुत बड़े खतरे के बीज भी छिपे थे। इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भाषा में कहते हैं ब्लोबैक। मतलब जब आपके सीक्रेट ऑपरेशंस के उल्टे और खतरनाक नतीजे सामने आने लगें। पाकिस्तान के लिए ये ब्लोबैक था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी। अब टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान की विचारधारा और जड़ें तो अफगान तालिबान से ही जुड़ी थीं। लेकिन उनका मकसद, उनका गोल बिल्कुल अलग था। वो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में एक इस्लामी अमीरात बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने ही बनाने वाले यानी पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ ही जिहाद का ऐलान कर दिया। इस ब्लोबैक की कीमत पाकिस्तान ने अपने ही लोगों के खून से चुकाई। 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ हमला इसका सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक उदाहरण है, जहां टीटीपी के आतंकियों ने 132 मासूम स्कूली बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस एक हमले ने पूरे पाकिस्तानी समाज को अंदर तक हिलाकर रख दिया। 2021 में काबुल में तालिबान की वापसी के बाद तो टीटीपी को जैसे नई जान मिल गई। उसे अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिल गए और उसने पाकिस्तान पर हमले और तेज कर दिए। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, आतंकवादी हमलों में होने वाली मौतें बहुत ही खतरनाक दर से बढ़ने लगीं। ये पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गया। तो जाहिर है, पाकिस्तान ने काबुल में अपनी ही बनाई तालिबान सरकार से कहा कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले। लेकिन तालिबान ने साफ मना कर दिया। क्यों? वजह है एक बहुत ही मुश्किल रणनीतिक दुविधा जिसमें अफगान तालिबान खुद को फंसा हुआ पाता है। तो देखिए, तालिबान के लिए ये एक क्लासिक कैच 22 सिचुएशन है।
अगर वो पाकिस्तान के कहने पर टीटीपी पर हमला करते हैं तो टीटीपी के हजारों कट्टर लड़ाके कहाँ जाएंगे? वो सीधे उनके सबसे बड़े दुश्मन आईसिस खुरासान यानी आईसिस के पास चले जाएंगे। और एक मजबूत आईसिस के तालिबान के अपने शासन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तो वो टीटीपी को खत्म करने का रिस्क ले ही नहीं सकते। और इसी डेडलॉक की वजह से पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए और बात एक खुली जंग तक पहुंच गई। और यहीं हम इस कहानी की सबसे बड़ी रणनीतिक विडंबना पर आते हैं। ये दिखाता है कि कैसे पाकिस्तान की पूरी अफगानिस्तान पॉलिसी पूरी तरह से तबाह हो गई। याद करिए, ये सब शुरू किस लिए हुआ था? पाकिस्तान का एक ही लक्ष्य था, भारत के खिलाफ एक सेफ वेस्टर्न फ्रंट बनाने के लिए अफगानिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तरह इस्तेमाल करना। और आज हकीकत क्या है? जिस अफगानिस्तान को वो एक बफर जोन बनाना चाहते थे, आज वही उनका सबसे एक्टिव और सबसे खतरनाक वॉर जोन बन गया है। उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब एक स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी यानी एक रणनीतिक बोझ बन चुकी है। और ये है इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला क्लाइमैक्स। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खड़ा करने के लिए बनाया था, वही तालिबान आज एक आज़ाद देश की तरह काम कर रहा है। वो अपने फायदे के लिए भारत के साथ ट्रेड डील्स और डिप्लोमेटिक रिश्ते बना रहा है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की दशकों पुरानी ग्रैंड स्ट्रैटेजी सिर्फ फेल ही नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से उल्टी पड़ गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के हर छात्र के लिए एक सबक है और एक बहुत गंभीर सवाल पीछे छोड़ जाता है। जब प्रॉक्सी वॉर की आग खुद आपके घर तक पहुंच जाए, तो कोई भी देश अपनी विदेश नीति की गलतियों से कैसे उभर सकता है?